ये कहानी है एक गरीब धोबी की, जो एक छोटे से गांव में अपना धोबीगिरी का काम किया करता था। धोबी के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ तो ना कोई कमाई हो पा रही है, ना कोई काम मिलता है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहां जाकर अपना धोबीगिरी का काम करूंगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूंगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कुछ कमाई तो हो जाएगी। क्यों जी, वहाँ के लोगों के कपड़े अभी तक किसी ने धोए नहीं क्या, कि आपको वहाँ जाकर ही धोबीगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर दो सिक्के कमाए नहीं जाते तुमसे, कि चले पराए गांव कमाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह चुपचाप धोबी अपने घर से निकला और दूसरे गांव की तरफ चल दिया। दोपहर होने तक वो पड़ोस के गांव में पहुंच गया। हारा थका जब धोबी वहां पड़ोस के गांव में पहुंचा तो वो हैरान रह गया ये देखकर कि उससे पहले ही वहां पर बहुत सारे धोबी हैं जो अपना काम काज कर रहे हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे धोबी मुझसे पहले ही अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे मुझ अनजान धोबी के पास ग्राहक कैसे आएंगे? लगता है इस गांव से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा वापस। नहीं नहीं, खाली हाथ भी तो घर नहीं जा सकता, लेकिन क्या करूं? तभी फिर धोबी ने ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक तरकीब सोची। फिर उसने अपनी दुकान लगाई नदी के किनारे और वहाँ पर एक बड़ा सारा बोर्ड लगाया और बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, सबसे सस्ता धोबी। यहाँ हमारे कपड़े धोने के साथ साथ इस्त्री मुफ्त में की जाती है। और लोगों ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। अरे वाह, कपड़े धुलाई के साथ इस्त्री मुफ्त। अरे भाई ये लो, मेरे कपड़े ज़रा अच्छे तरीके से धो देना और साथ में अच्छी से इस्त्री भी कर देना। हाँ हाँ सेठ जी, अभी किए देता हूँ। फिर धोबी ने अच्छे तरीके से कपड़े धोकर इस्त्री करके सेठ को दे दिए। ये लीजिए, अब आपके कपड़े एकदम नए जैसे बन गए हैं। अरे भाई वाह, ये तो कमाल हो गया, सच में ये तो बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। ऐसे ही फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। उसने फिर बहुत मेहनत से काम किया। कुछ ही दिनों में उसने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए। आज तो मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। यदि ऐसे ही काम काज चलता रहा तो मैं कुछ ही दिन में काफ़ी पैसे जमा कर लूँगा और एक घोड़ा खरीदूँगा। उनमें से 2 सोने के सिक्कों के बदले उसने एक व्यापारी से एक घोड़ा ले लिया और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां पर उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं, ये तो मेरा सारा पैसा लूट लेंगे। मैं एक बार फिर से गरीब हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। वो धोबी बहुत चतुर था, उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक तरकीब सूझी। उसने एक सोने का सिक्का लिया और घोड़े के गले में बांध दिया। फिर आगे चल पड़ा और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालो, फटाफट करो। देखो, मैं एक गरीब धोबी हूँ, इस घोड़े के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। और जैसे ही ये बोला और घोड़े ने थोड़ी गर्दन हिलाई और वो सोने का सिक्का नीचे गिर गया। अच्छा मक्कार, झूठे इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये सोना फिर कहाँ से आया? जल्दी बोल। रुकिए रुकिए भाई, मैं अभी आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये घोड़ा तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, इसके बदले हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। हाँ ठीक है, चलो एक बात का ध्यान रखना,
कि बारी बारी के साथ इस घोड़े को अपने पास रखना, वरना आखिर में तुम पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। धोबी ने घोड़ा बेच दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा और वो बहुत खुश था कि उसे सोने के काफ़ी सिक्के मिल गए और उन पैसों से उसने अपने गांव में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। और इसी बीच वो डकैत भी उस घोड़े को लेकर अपने अड्डे पे पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिरोह के सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं ही अपने पास रखूंगा। उन सब ने सरदार की बात मान ली और घोड़ा सरदार अपने साथ लेकर रात चला गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा, वहाँ कुछ भी नजर न आया और वो जान गया कि उस धोबी ने उसको बेवकूफ़ बना दिया। इस बीच एक और डकैत वहाँ पर आया। सरदार, आपको सोना मिला, हमें भी ज़रा बताइए कि घोड़े ने कितना सोना उत्पन्न किया, कितने सिक्के मिले आपको? तुम खुद ही पता लगा लोगे जब ये घोड़ा आज रात तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है? और सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किसी के सामने बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था। फिर एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने पास रखा, पर उसमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला और वो सब समझ गए कि उन्हें उस धोबी ने बेवकूफ़ बनाया है। अरे दोस्तों, उस धोबी ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये साधारण सा घोड़ा हमें 50 सोने के सिक्कों के बदले दिया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे सारा और हमें धोखा देने की जुर्रत की सजा देंगे उसको। हाँ, चलो चलो। फिर वो सब उस धोबी की घर की तरफ निकल पड़े और धोबी ने उन सबको अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। फिर धोबी अपने घर गया जल्दी जल्दी और अपनी पत्नी से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी डकैतों का झुंड एक यहाँ पर आएगा। जब वो मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ, खेतों में काम कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद वो डकैत वहाँ आ पहुँचे। वो धोबी कहाँ है? हम उससे बात करना चाहते हैं, जल्दी बुलाओ उसे। वो तो अपने खेत में गए हुए हैं काम करने के लिए। रुको, मैं अपनी बकरी को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। शीली, जरा जाओ तो अपने मालिक को बुला कर लाओ, उसे बोलो कि घर पे कोई आया हुआ है, तुमसे बात करना चाहता है। ये सब क्या है? क्या सचमुच ये बकरी तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगी? जरूर, ये हर बात समझती है। मुझे जब भी बुलावा भेजना होता है तो मैं इसे ही भेजती हूँ और ये फौरन बुला कर ले आती है। डकैत धोबी की पत्नी से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर धोबी आन पहुँचा। ओह डकैत भाई, आप आए हैं। मेरी बकरी ने मुझे बताया कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया। हमने तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के दिए थे। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब इस घोड़े की बदौलत ही है। अच्छा चलो ठीक है, हम एक बार आप पर फिर विश्वास कर लेते हैं, पर उसके बदले तुम्हें ये बकरी हमें बेचनी होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बकरी को तुम्हें बिल्कुल नहीं बेच सकता। अरे चलो, हम तुम्हें इसके लिए 30 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद धोबी सहमत हो गया बकरी बेचने के लिए और वो लेकर जब उस बकरी को अपने अड्डे पर पहुंचे और उनके सरदार ने कहा कि कुछ दिन इस बकरी को सबसे पहले मैं ही अपने पास रखता हूँ, मुझे जब भी आप में से किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस बकरी को बेचकर बुला लूँगा। सरदार ने जब ये बात बोली तो सारे अपने अपने अड्डे पे चले गए और तभी वहाँ सरदार ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा साहब, मैं काम पे जा रहा हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो इस बकरी को भेज देना, मुझे ये बुलाकर ले आएगी। ठीक है पिताजी, जैसे आप बोले। फिर कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से कुछ काम आन पड़ा तो उसने बोला कि ज़रा सरदार को बुलाओ और लड़के ने उस बकरी को भेज दिया।
और सरदार के बेटे ने उस बकरी को अपने पिता को बुलाने के लिए भेज दिया और वो बकरी वहाँ से निकली और बजाय सरदार के पास पहुँचने के सीधा धोबी के घर पे आ गई। जब सरदार घर वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ पर बकरी तो है ही नहीं और वो ये बात जान गया कि बकरी जरूर अपने मालिक के पास गई होगी और वो फिर अकेला उस धोबी के घर गया। सुनो, क्या वो बकरी तुम्हारे पास आई हुई है? हाँ, वो यहाँ आई हुई है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन बाद ये आपको अपना मालिक स्वीकार कर लेगी। आप उसे थोड़ा सा समय दीजिए, अंत में ये आपको ही अपना मालिक मानेगी। सरदार उस बकरी को वापस ले गया और अगले दिन अपने एक साथी को दे दी और साथी के साथ भी वही हुआ जो सरदार के साथ हुआ। वो बकरी भागी वहाँ से और सीधी धोबी के घर आ गई और सब ने जान लिया कि उस धोबी ने एक बार उन सब को बेवकूफ़ बनाया है। इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, इस बार मैं इस धोबी को सबक सिखाऊंगा अच्छे से। इस बार सारे डकैत जो थे वो फिर धोबी के घर पहुंचे और उन्होंने धोबी की एक ना मानी और उसे एक बोरे में बंद किया और लेकर चल दिए उसे सबक सिखाने के लिए। धोबी चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। फिर वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें भूख प्यास बहुत लग गई। तो एक ने बोला, सरदार भूख बहुत लग गई है, तो मैं सोचता हूँ कि इस जंगल में से कुछ फल ढूंढकर खा लें, फिर चलते हैं। तो सरदार ने सुनकर भी उनकी बात और वो भी सहमत हो गया और वो बोरा एक जगह रखकर जंगल में फल ढूंढने के लिए चले गए। बकरी चराने वाला एक वहाँ से गुजर रहा था, तो जब उस धोबी के कानों में बकरियों की आवाज़ पड़ी तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो, मैं नहीं कर सकता। बकरी के मालिक ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उसके पास आया और आकर बोला, अरे रुको रुको, कौन हो तुम और तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? भाई क्या बताऊं, ये मेरी शादी ज़बरदस्ती एक ज़मींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं और मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्यों भाई, तुम कोई पागल हो क्या? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं यकीनन फ़ौरन उस ज़मींदार की बेटी से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, तुम्हें मैं इस बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो। सचमुच? हाँ भाई, बिल्कुल सच। लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो भाई। बकरियों के मालिक ने उसको बाहर निकाला और खुद उस बोरे में चला गया और धोबी ने उसे बांध दिया और उसकी बकरियों को लेकर वापस चला आया। वो डकैत वापस आए जब तो उन्होंने वो बोरा उठाया और लेकर चल दिए और जाकर एक नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक कर वो वापस आ रहे थे, उन्होंने धोबी को बकरियों के साथ देखा और वो हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे पहुँचे तुम? डकैत भाई, उस नदी के नीचे एक जादुई स्थान था और वहाँ पर बहुत सारा सोना है और मैंने थोड़ा सा उठाया और जिसकी कुछ ये बकरियाँ खरीदी और अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो हमारे साथ और हमें वो तरीका बताओ सोना निकालने का। ठीक है डकैत भाई, जैसे आप बोलते हैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जब नदी के पास पहुँचे तो उस धोबी ने उनसे कहा, देखो भाई, गलती कोई भी मत करना। एक आदमी इसमें छलांग लगाएगा, जब वो हाथ हिलाएगा तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे तुम सब जाना और एक बार सारा सोना इकट्ठा करके लेके बाहर आ जाना। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बारी बारी से एक एक नदी में कूदा और सब के सब डूबते मर गए और वो धोबी अपने घर आराम से रहने लगा। और एक बार फिर धोबी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली।